हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लोग क्लास पसंद आए तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर करता रहूँगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारी, ठीक है। हम लोग इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं रिश्तेदारी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ए बी का भाई है, सी बी की बहन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को कुछ ओवरऑल नज़रिया मिल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को दिया रहेगा फादर ऑफ फादर और मदर, तो उसमें हम लोग ग्रैंड फादर, ठीक है। और अगर मदर ऑफ फादर या अगर मदर दे देगा तो यहाँ पे ग्रैंड मदर। तो इसी तरह दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे रिलेशंस आप लोग को शो किए गए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को अगर इसको समझाता जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर, ठीक है। तो इसको हम लोग मैटरनल बोलेंगे। जैसे कि अगर मदर से रिलेटेड कोई भी अगर रिश्ता रहेगा तो उसको हम लोग मैटरनल बोलते हैं, और अगर फादर से रहता है तो पैटर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, फादर ऑफ हस्बैंड तो फादर इन लॉ, ठीक है। मदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड तो फादर मदर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह के दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे रिलेशंस दिए गए हैं। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में, जो स्टूडेंट हिंदी के हैं उन लोगों को भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को हिंदी में रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया परदादा परदादी, ठीक है, सबसे ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेल्फ लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सेल्फ लिखा है, आप लोग यहाँ पे जो भी सेम एज वाले हैं उसको आप लोग खुद को एज को लेके रखना है, ठीक है। जैसे कि भाई बहन, चचेरे ममेरे फुफेरे, ये सब जो है, जीजा, ये सब रिलेशन जो है तो वो आपके सेम जनरेशन के, ठीक है। वो जो सेल्फ वाला कंडीशन है ये आप लोगों के सेम जनरेशन है, ठीक है। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये आप लोगों का एल्डर जनरेशन हो जाएगा, एल्डर यानी कि बड़ा जनरेशन, ठीक है, ऊपर के जनरेशन। तो यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ इसमें से ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह जो नीचे है दोस्तों, नीचे के जो जनरेशन है, चाइल्ड हो सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ टिप्स बताते रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए देखिए क्या होगा। जैसे कि अगर अंकल दिया रहेगा, अगर आप लोगों का आंसर चाचा, मामा, मौसा ये सब आएगा तो आप लोगों को ऑप्शन में सिर्फ अंकल को ही टिक करना होगा, यही आप लोगों का ऑप्शन भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मामा को टिक करना है, मौसा को, फूफा को, इस तरह का, ठीक है। उसी तरह अगर आंटी रहेगा तो चाची, मामी, इस तरह का। और ब्रदर इन लॉ के लिए जीजा, साला सब। और सिस्टर इन लॉ के लिए ये सब रहेगा। और अगर नेफ्यू रहेगा तो उसमें आपका भांजा भी आ जाएगा और भतीजा भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में है तो आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी, हिंदी वालों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को सेम जनरेशन वाला कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें जो हम लोग मतलब कि इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो सेम जनरेशन ए और बी क्या है, सेम जनरेशन, तो इसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर बोल देगा कि ए बी का पिता है, ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर पिता बोल देगा तो क्या करेंगे हम लोग, ए जो है उसको ऊपर रख देंगे क्योंकि ऊपर जनरेशन है और बी नीचे। तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से हम लोग वर्टिकल लाइन दे देंगे। तो अगर हम लोग को ऊपर का रिलेशन के लिए बोलेगा, एल्डर रिलेशन के लिए, तो हम लोग ए ऊपर रख देंगे और बी को नीचे। और अगर सेम जनरेशन के लिए बोलेगा तो ए बी को हॉरिजॉन्टल। उसी तरह अगर बोल देगा कि ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है, यानी कि बेटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को ऊपर रख देंगे। ए बी का पुत्र है बोल रहा तो
तो ए को नीचे रख देंगे। तो जब भी हम लोग को बड़ा या छोटा वाला जनरेशन दिया जाएगा ऊपर या नीचे का, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जब भी हम लोग को सेम जनरेशन का बारे में बात करेगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, जैसे कि बोलेगा कि फीमेल और मेल, वो वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए जो है बी का बहन है, ठीक है। तो बहन है तो हम लोग यहाँ तो लिख देंगे कि ए और बी सेम जनरेशन का है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जनरेशन के साथ साथ हम लोग को उसका जेंडर भी क्लियर करना होगा, ठीक है, कि इसमें से ए मेल है कि बी मेल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि ए जो है वो बी का बहन है, ठीक है। तो यानी कि ए जो है वो बहन है, तो यहाँ हम लोग ऐसे एफ लिख देंगे, एफ से फीमेल। और हम लोग का तो बी का अभी तक पता नहीं चला है, तो अभी हम लोग बी को कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि ए और बी भाई है, ठीक है। ए और बी भाई है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए को भी लिख देंगे यहाँ सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों भाई है तो क्या करेंगे, यहाँ भी एम मेल के लिए और यहाँ भी एम मेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फीमेल था तो एफ़ लगा देंगे, तो हम लोग फीमेल के लिए एफ़ को लगाएंगे नीचे में, ठीक है। और मेल जहाँ पर रहेगा वहाँ पे हम लोग एम को लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोगों की टिप्स है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ भी नहीं होइएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में दोस्तों बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, यंगर कौन सा है, एल्डर कौन सा है। तो इसमें आप लोगों को ये जो ट्रिक्स है, ठीक है, ये चीज़ आपके काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी से रिलेटेड आप लोगों को आप क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है, जो सी का पिता है। तो अब यहाँ पे जो वाला एक ऐड हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंजंक्शन भी है इंग्लिश में। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है। तो ये जो वाली कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो ए बी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, ए और हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि सेम जनरेशन का है, तो ए बी का भाई है। तो ए जो है वो भाई है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, एम। अभी हम लोग का बी का जो जेंडर है वो पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। अब बोल रहा है कि जो सी का पिता है, यानी कि जब जो वाला कंडीशन आएगा दोस्तों, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे जो वाला कंडीशन आएगा तो ये हम लोग का बी को डिनोट करेगा, ठीक है, बी को डिनोट करेगा। जब भी हम लोग को एक सेंटेंस के बाद जो वाली कंडीशन आ जाएगी तो हम लोग को ये जो सी है वो बी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो सी का पिता है यानी कि जो सी है वो बी का बेटा है, ठीक है। क्योंकि बोल रहा था कि ए बी का भाई है, तो ए दोनों पहले भाई हो गया। जो सी का पिता, तो बी क्या है, सी का पिता। तो पिता के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जनरेशन नीचे कर देंगे। मैंने आपको बोला था कि वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। तो बी पिता है तो बी भी अब पता चल गया कि ये मेल है, तो हम लोग मेल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला रिलेशन बन के आ गया, ए बी का भाई है यानी कि ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। तो जो वाली कंडीशन आएगी वो बी के लिए आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है कंजंक्शन वो इस जगह पे आ गया, ए और बी के बीच में। उस टाइम कहाँ था, यहाँ पर था। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोगों को इस वर्ड को ध्यान देना, अगर जो वाली कंडीशन है तो इस वर्ड को ध्यान देना है कि इसका प्लेसमेंट किस जगह पे, उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोल रहा है ए जो बी का भाई है, तो ए सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, बी का भाई है। तो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो मेल है, ठीक है। ए जो बी का भाई है यानी कि मेल है। बोल रहा है कि सी का पिता है। तो अब जो सी है दोस्तों, उस टाइम क्या हो रहा था, जो बी के लिए कंडीशन यहाँ पे हो जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है उसके पहले ए है, तो हम लोग को सी को ए से रिलेट करना होगा, ठीक है। आप लोग खुद ही सोचिए, ए जो बी का भाई है कॉमा सी का पिता, यानी कि हम लोग को ए के बारे में ही बात हो रहा है। ए जो है वही सी का पिता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सी को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, इसका भी हम लोग का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है और इसका भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को रिलेशन समझ में आ गया कि जब भी हम लोग सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे और एल्डर और यंगर के लिए वर्टिकल लाइन का। तो चलिए दोस्तों अब इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है पी टी का पिता है, ठीक है, पी टी का पिता। तो दोस्तों हम लोग जैसे इसको पढ़ते जाएंगे उसी तरह सॉल्व करते जाएंगे तो और हम लोग का जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी जो है वो टी का पिता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पी को यहाँ लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, टी का पिता है तो टी को हम लोग नीचे रख देंगे क्योंकि इसका मतलब कि यंगर जनरेशन का है, तो यहाँ हम लोग टी को लिख देंगे। तो बोल रहा है पी पिता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एम कर देंगे क्योंकि मेल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि टी एम की पुत्री है, तो टी जो है वो एम की पुत्री है, यानी कि टी क्या हो गई, अब फीमेल हो गई
क्योंकि बोल रहा है कि एम की पुत्री, पुत्री यानी कि फीमेल हो गई, किसकी है, एम की है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसका फादर थे, तो ये इसका बेटी है, ठीक है। अब ये इसका बेटी है तो यानी कि ये इसकी मदर हो गई, तो ये फीमेल से डिनोट करेंगे, यानी कि जो टी है वो एम मतलब पी की जो है वो बेटी है और वो एम जो है वो उसका मदर है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एम के की पुत्री है, तो एम जो है वो भी किसी की पुत्री है, किसकी है, वो के की पुत्री है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि पी का के से क्या संबंध है, यानी कि जो पी है उसका के से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये इसकी क्या है, वाइफ है, जो पी है ये हस्बैंड है और ये क्या है, इसकी वाइफ है, और ये क्या है, इसकी पुत्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा, ठीक है, दामाद हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बेटी है, के की बेटी कौन है, एम है, और ये कौन हो जाएगा, उसका दामाद। तो हम लोग का राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 4 दामाद, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से कि के जो है वो एम की मतलब कि गार्जियन या जो भी पेरेंट्स है, यहाँ पे तो मेल फीमेल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, एम जो है वो के की बेटी है, तो पी क्या हो जाएगा, उसका दामाद हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दामाद, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि सी बी की पत्नी है, ठीक है, सी बी की पत्नी है। तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सी और बी लिख देंगे सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। सी जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि सी जो है वो फीमेल है, बी की पत्नी है। अब बोल रहा है ई सी का बेटा है, यानी कि जो ई है वो सी का बेटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम हो गया। अब देखिए दोस्तों ई अगर सी का बेटा है और ये इसकी मतलब कि हस्बैंड है, ये तो मेल हो गया, तो बोल रहा है कि इसका भी तो ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ए बी का भाई है, तो क्या हो गया, ए जो है वो बी का भाई हो गया, तो ये भी मेल हो गया क्योंकि ए जो है वो बी का भाई है, और डी का पिता है। तो ए क्या है, यहाँ पे और वाली जो कंडीशन आई दोस्तों वो ए के लिए आई, ठीक है। ए बी का भाई है तो ए बी का भाई और डी का पिता है, तो ये क्या हो गया, डी का पिता हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है ई का डी से क्या संबंध है, यानी कि जो ये ई है उसका डी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इसकी मम्मी है, फीमेल है, और ये इसके पिताजी है, और ये क्या है, इसका भाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि ई का क्या हो गया, ये चाचा हो गया, अंकल हो गया, ठीक है। ये जो ए है वो अंकल हो गया क्योंकि ये इसके पिताजी है, ई जो है वो बी उसका पिताजी है, और ये कौन हो गया, उसका अंकल, और ये कौन हो गया, उसका बेटा है, तो चचेरा भाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 चचेरा भाई, ठीक है। ये जो सी है वो ई की मम्मी है, बी उसके पिताजी है, और ये चाचा है, तो चाचा का बेटा क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये एफ एम जो फीमेल और मेल है, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, सब ये किस तरह आप लोगों को इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइए, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस चैप्टर को पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए डी का भाई है, ठीक है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए जो है वो डी का भाई है, यानी कि ए एम है, मतलब मेल है, ए जो है डी का भाई है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी जो है वो बी का पिता है, यानी जो डी है वो बी का पिता है, यानी कि ये भी एम हो गया, ठीक है, क्योंकि पिता है तो मेल ही होगा। फिर बोल रहा है कि बी और सी बहनें हैं, अब बी है और एक सी है, तो दोनों फीमेल हो गया क्योंकि दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, ये जो सी है उसका ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, ये इसकी बहन है और ये क्या है, इसके पिता है, डी जो है बी के पिता, तो जो डी है वो सी के भी पिता होंगे क्योंकि दोनों आपस में बहन है। तो ये क्या हो गया, जो सी है वो डी के मतलब कि जो डी है वो सी के पिता हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या थे, भाई थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ए जो है वो चाचा हो जाएगा, ठीक है। सी का चाचा कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि डी क्या पिता है और पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को सी का पूछा है तो सी क्या हो जाएगा, ए का भतीजी हो जाएगा, ठीक है। चाचा नहीं होगा, भतीजी होगा, क्योंकि हम लोग का सी का रिलेशन पूछ रहा है ए से। इंग्लिश में देखिए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, यानी कि सी जो है वो ए से किस प्रकार रिलेटेड है, तो भतीजी है, तो भतीजी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए और बी भाई है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी भाई है, ठीक है, तो यानी कि दोनों मेल है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा दोस्तों हर बार जरूर, है ना, एम और एफ को जरूर लिख लीजिएगा, तो आप लोग और इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अब बोल रहा है कि सी ए का पिता है, तो जो सी है वो ए का पिता है, यानी कि सी यहाँ हो जाएगा। सी जो है वो ए का पिता है, यानी कि ये भी एम हो गया।
अब बोल रहा है डी सी का पिता है, तो अब कोई डी है, ठीक है, वो क्या है, सी का पिता, यानी कि ये भी एम हो गया। डी जो है वो सी का पिता है और ए जो है वो सी का पिता है। अब बोल रहा है कि ई बी का पुत्र है, यानी कि जो ई है एक तो वो बी का पुत्र है, तो ये भी मेल हो गया क्योंकि पुत्र है। तो अब बोल रहा है तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि इस डी का इस ई से क्या संबंध है, ठीक है। तो थोड़ा देखिए दोस्तों इसको ध्यान से, ये दोनों भाई है और ये क्या है, इसका बेटा है, तो ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया, बी जो है ई का पिता हो गया, और ये कौन हो गया, अंकल। तो अंकल है मतलब कि चाचा, इसका मतलब कि भाई है बी का, तो उसके पिता और उसके पिता, ठीक है, यानी कि ए का डी कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ए का पिता सी है और सी का पिता डी है, तो जो ए और डी का क्या रिलेशन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी भाई है, तो बी का भी दादा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई है, तो बी का दादा हो जाएगा डी। अब बोल रहा है कि ई का क्या संबंध है, तो ई क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएगा, ठीक है। ई और डी का क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएगा, क्योंकि इसका पिता है और इसका ये दादा है, तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, परदादा, ठीक है, ऑप्शन सी परदादा। क्योंकि यहाँ बोल रहा था कि डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि हाउ डी रिलेटेड टू ई, यानी कि डी का बारे में पूछ रहा, तो डी हम लोग का क्या हो गया, परदादा, ठीक है। अगर यहीं पे पूछता कि ई जो है वो डी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो हम लोग का क्या होता, परपोता, ठीक है, परपोता। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डी है वो ई से किस प्रकार रिलेटेड है, तो डी को ऊपर में है तो परदादा और नीचे ई है, तो ये अगर इसके बारे में पूछता तो परपोता हो जाता, ठीक है। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परदादा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है। तो आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए बी, ठीक है, तो ये मेल हो जाएगा क्योंकि भाई है। अब बोल रहा है कि सी ए की माँ है, तो सी है एक तो वो क्या है, ए की माँ है, यानी कि फीमेल हो गई। अब बोल रहा है कि बी डी की पोती है, मतलब जो बी है वो पोती है, तो यानी कि फीमेल हो जाएगी। डी की पोती है, यानी कि बी की कोई पिताजी होंगे, तो एक्स हो गया, वो एम हो गया मेल, और उसके फिर कोई पिताजी है, तो ये क्या हो गया, दादा। कौन है वो, डी है, ठीक है, ये जो है वो दादा है, ठीक है। बी के दादा कौन है, डी है, यानी कि ये भी मेल है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि एफ ए का बेटा है, तो एफ जो है वो ए का बेटा हो गया मेल, एफ जो है वो ए का बेटा हो गया। ये देखिए दोस्तों जो वर्टिकल लाइन सब है, ये अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो यानी कि बेटा है, बेटी है, भतीजा भतीजी, ये नीचे वाले जनरेशन को शो कर रहा है, और ऊपर वाले के लिए ये वाला वर्टिकल, ठीक है। तो अब बोल रहा है तो एफ़ का डी से क्या संबंध है, ठीक है, ये जो एफ़ है वो डी से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो एफ़ है वो ए का बेटा है, ठीक है, और ये कौन है, इसकी बहन है, ठीक है। जो बी है वो ए की बहन है, और बी के जो दादा है तो वो क्या होंगे, ए के भी दादा होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बहन है ना, ये दोनों आपस में बहन है, मतलब कि ये जो है वो बहन है और ये भाई है। तो बोल रहा है कि जो बी के जो दादा है, बी के जो दादा है वो ए के भी दादा होंगे, और जब ए के दादा डी हो गए, ए के दादा जब डी हो गए तो वो एफ़ के क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसका बेटा है तो क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। ये जो एफ़ है उसका डी क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ये जो ए है वो क्या है, बी का भाई है, और जो बी की जो दादा है वो कौन है, डी है, तो ये ए जो है उसका भी दादा हो जाएंगे डी, और ये जो एफ़ है इसका बेटा है तो ये क्या हो जाएगा, परदादा। तो लास्ट में बोल रहा है कि एफ़ का डी से क्या संबंध है, एफ़ का डी से क्या संबंध है, यानी कि एफ़ इज़ द सन। तो फिर बोल रहा है कि हाउ इज़ एफ़, एफ़ किस तरह रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ये परपोता हो जाएगा, परपोता हो जाएगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन डी परपोता हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है कि एफ़ का, तो एफ़ क्या, जो डी है वो परदादा है, तो एफ़ क्या हो जाएगा, परपोता हो जाएगा। और यही पूछ रहा है एफ़ इज़ द हाउ इज़ द एफ़ रिलेटेड टू डी, तो एफ़ किस तरह से रिलेटेड है, परदादा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे कि किसी को पॉइंट करते हुए हम लोग जब रिलेशन बताते हैं कि वो फोटो में या फिर वो कहीं सड़क पे कोई अगर लेडीज़ है या कोई मेल है या कोई फीमेल है, तो उस तरह से जो हम लोग अगर पॉइंटिंग करके किसी को रिलेशन बताते हैं तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो बोला कि फ़ोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, ठीक है, महिला है यानी कि कोई फीमेल है, तो हम लोग उसको एफ लिख दिए। अब उसको किसने कहा, राम ने कहा, तो राम को आर से डिनोट कर दिए। क्या कहा राम ने, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, ठीक है, यानी कि आर का कोई दादा है, तो अब आर का पहले कोई पिता होगा एक्स, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एम लगा देते हैं। उसका कोई फिर
एक्स का कोई पिता होगा, वही उसका दादा होगा वाई, तो इसके लिए भी हम लोग एम लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि आर का पिता एक्स है और एक्स का पिता वाई है, यानी कि जो वाई है वो आर का दादा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी कि एकमात्र पुत्र कौन है, एक्स है। एकमात्र बोल रहा है यानी कि वाई का और कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो एक्स है तभी उसका ये बेटा है। अगर एक्स नहीं होता तो आर तो किसी का बेटा नहीं होता, ठीक है। तो बोल रहा है कि एकमात्र पुत्र की लड़की, यानी कि इसकी कोई लड़की है, ठीक है। जैसे कि उसका एक लड़का है तो उसी तरह इसकी कोई लड़की भी है, यानी कि गर्ल है, ठीक है, कोई गर्ल है। एक्स की कोई बेटी है, ठीक है, लड़की की लड़की यानी कि इसकी भी कोई बेटी है, ठीक है, इसकी भी कोई बेटी है, कोई गर्ल है, ठीक है। तो हम लोग का रिलेशन कैसे बन गया, आर जो है राम वो एफ को डिनोट कर रहा है और क्या बोल रहा है कि वह मेरे दादा यानी कि दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि एक्स की लड़की है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो जी है उसी के बारे में एफ को बता रहा था, यहाँ पे इसी को डिनोट कर रहा था। लास्ट में बोला कि लास्ट वाला लाइन को हम लोग देखेंगे दोस्तों, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की यानी कि इसके बारे में ही ये बात कर रहा था, राम जो है इसके बारे में ही बात कर रहा था। तो बोल रहा है कि वह महिला राम की रिश्ते में क्या लगेगी, ये महिला जो है लेडीज़ ये राम के रिश्ते में क्या लगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आर का पिताजी एक्स है और एक्स का बेटी कौन है, जी है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। ये क्या हो गई, फीमेल और ये है मेल, तो ये क्या हो गई, इसका बहन हो गई और ये इसका मम्मी है, ये इसकी मम्मी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मम्मी है, तो ये आर जो है उसका मामा हो जाएंगे। जी जो ये वाली जी है वो जी की बेटी, इस जी की बेटी है बड़ी वाली की, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई है, तो ये आर जो है वो जी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है कि एक्स जो है वो जी का पिताजी है, ठीक है, ये जो जी है वो एक्स की बेटी है और उसकी बेटी जी है, तो जी का मम्मी जी हो जाएगी ये वाली, और ये जो आर है वो उसका भाई है, तो जी का ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वह महिला यानी कि यह महिला राम के रिश्ते में क्या लगेगी, तो ये क्या लगेगी, इसकी भांजी लगेगी। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीस, ठीक है। बोल रहा था कि हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू राम, तो ये वाली जो वुमेन है वो इससे किस तरह रिलेटेड है, तो ये क्या है, इसकी मम्मी है और ये इसका मामा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भांजी, यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी। तो इस तरह के भी दोस्तों आप लोगों को पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा, ठीक है, एक लड़की है कोई फीमेल है यहाँ पे, उसको मिहिर ने कहा, ठीक है, मिहिर है कोई लड़का मेल है, और उसने क्या कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान, यानी कि मिहिर के दादा होंगे, पहले कोई उसका पिताजी होंगे एक्स, ठीक है, पहले हम लोग पिताजी ले लेंगे दोस्तों तो हम लोग को और ईजी होगा, तो हम लोग एक्स ले लेंगे एम, उसके बाद क्या हो जाएगा क्योंकि मेल है, उसके बाद उसके दादाजी यानी कि उसके कोई दादाजी वाई होंगे वो भी एम। तो बोल रहा है कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान, तो इकलौती संतान बोल रहा है दोस्तों, तो इकलौती संतान यानी कि ये एक्स जो है वही होंगे उसके इकलौती संतान, क्योंकि एक्स के पिताजी वाई है तो वाई के इकलौती संतान एक्स ही होंगे, ठीक है। तो इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये जो है एम जो है मिहिर वो एक्स के मतलब कि बेटा है, और बोल रहा है कि इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री यानी कि जो ये फीमेल है वो एक्स की बेटी है, ये जो फीमेल है वो एक्स की बेटी है। तो अगर एम का पिता मिहिर का पिता एक्स है और एफ का भी पिता एक्स है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन, यानी कि एम है तो ये क्या हो जाएगा मतलब कि फीमेल है। तो क्या बोल रहा है कि वह लड़की मिहिर से किस प्रकार रिलेटेड है, तो बहन है, बस सी नंबर, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बहन यानी कि सिस्टर, ठीक है। ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, बस आप लोगों को मिहिर को देखना है कि इसके जो दादा है वाई है तो उसके कोई पुत्र भी होंगे एक्स। तो बोल रहा है कि इकलौती संतान यानी कि वाई की इकलौती संतान एक्स ही है, उसकी एकमात्र पुत्री है, तो एकमात्र पुत्री एफ हो गया। अगर एकमात्र संतान बोलता तो सिर्फ एम ही होता, ठीक है, एकमात्र पुत्री तो यानी कि एफ है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये जो हम लोग का एम था वो क्या था, मेल, मिहिर जो था वो मेल था, और जो एफ है उसकी बहन फीमेल थी, तो ये दोनों आपस में बहन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, ठीक है, कोई लड़की है कोई फीमेल है उसकी ओर संकेत करते हुए सुबोध ने, किसने कहा, सुबोध ने कहा, क्या कहा सुबोध ने, वह मेरी माताजी के अकेले भाई, यानी कि सुबोध के माताजी है कोई एक्स है उसकी माताजी, वो क्या है फीमेल है, वह मेरे माताजी के अकेले भाई यानी कि इसके कोई भाई भी है, ठीक है, उसकी जो माताजी है उसकी कोई भाई भी है यानी कि वो मेल है, वाई है कोई मेल। तो सुबोध का एक्स क्या हो गई, मम्मी हो गई,
और सुबोध का जो भाई हो गया वो मामा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आपस में भाई है। अकेले भाई की पुत्री है, यानी कि जो एफ है वो इसकी बेटी है, ठीक है, वाई की बेटी है, क्योंकि बोल रहा था वह मेरी माता जी के, सुबोध के माता जी के अकेले भाई यानी कि वाई की पुत्री है। तो एफ जो है वो किसकी पुत्री है, वाई की पुत्री है। तो बोल रहा है कि लास्ट में बोल रहा है सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, सुबोध की मम्मी कौन है, एक्स है, और उसके मामा है ये, तो एफ कौन हो जाएगा उसका, मेरा भाई हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ बोल रहा है कि पुत्री है, ठीक है, तो ये कौन हो जाएगी, फीमेल है, तो ये मेरी बहन हो जाएगी, यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ये है इसका मतलब एफ जो है वो मेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा था दोस्तों कि सुबोध रिलेटेड टू दैट गर्ल, यानी कि सुबोध एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये मेल है, तो हम लोग का ये भाई हो जाएगा, और ये मामा की बेटी है तो ममेरी भाई, यानी कि ऑप्शन है कज़न, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कज़न में मतलब आपका चाचा का बेटी, मामा का बेटी, फुआ का बेटी सब आ जाता है, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। ये जो है सुबोध जो है वो मतलब कि एक्स का बेटा है और वाई का मतलब कि भांजा है, तो ये दोनों आपस में मेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, ठीक है, यानी कि कोई लड़की है फीमेल, उसकी ओर संकेत करते हुए किसने कहा, अरुण ने कहा, ठीक है, कि यह मेरे दादा, तो दादा के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फादर को लेंगे एक्स, तो वो मेल हो जाएंगे, फिर वाई हो जाएगा उसके दादा, तो वह भी मेल हो जाएगा। तो बोल रहा है कि यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि वह मेरे दादा के बेटे, यहाँ पे हम लोग को इकलौते बेटे नहीं बोला है, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि जो उसका दादा है उसके एक दो और बेटे होंगे, ये भी बेटा है, एक और कोई जेड भी बेटा होगा, हो सकता है कोई डब्ल्यू भी इसका कोई बेटा होगा, ठीक है। तो यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसका भी बेटी हो सकती है एफ, क्योंकि बोल रहा है कि मेरे बेटे दादा के बेटे की पुत्री है, यानी कि जेड का भी पुत्री हो सकती है, डब्ल्यू की भी हो सकती है, एक्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें अच्छा से क्लियर नहीं किया गया है, तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या करेंगे, जानकारी अधूरी, यानी कि डेटा इनडिक्विट है, ठीक है। जब तक हम लोग को पूरा अच्छा से दोस्तों नहीं दिया रहेगा जानकारी, या डिटेल्स में नहीं बताया रहेगा कि रिलेशन किसका कैसा है, तो हम लोग तब तक उसका आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोल रहा था कि जो अरुण है उसके पिताजी एक्स है, मान लिया हम लोग, क्योंकि फादर उसका दादा है वाई, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि यह मेरे दादा के एक बेटे, दादा के बेटे, तो दादा के एक ही बेटे ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है, तो हम लोग यहाँ पे एफ ले लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, हो सकता है इसका एक और बेटा होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बस लिख दें कि डाटा अधूरी, यानी कि डाटा इनडिक्विट है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि सबका आंसर आएगा, किसी में अगर डेटा अगर इनसफिशियंट भी रहता है तो उसमें आप लोगों का आंसर नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन के वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, और मैं अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों ये टॉपिक अगर आप लोगों को फिर से समझ में नहीं आया तो आप लोग 1 से 2 बार फिर से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ताकि अगर आप लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आप लोग कितने भी अगर हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।